हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो ये हैं 11th से 15th क्वेश्चन तक। तो ये वाला जो सेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ये हमारे अलग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स जो हमने पढ़े हैं इससे पहले, उनको डिफरेंशिएट करके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनके बेसिस पे है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने एनालॉग सिग्नल्स पढ़े जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरी करते हैं जो सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स में आप पढ़ेंगे कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, बस इसमें दो वैल्यूज होंगी, एक हाई पोटेंशियल की वैल्यू होती है, एक लो पोटेंशियल की वैल्यू होती है। आपको याद होगा कि जो एनालॉग सिग्नल्स थे हम उनको साइन वेव्स के टर्म में हम ऐसे पढ़ते हैं। ये जो एक्सिस है, अगर ये वोल्ट का एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। लेकिन जब हम डिजिटल सिग्नल्स को पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे? बस दो वैल्यूज देखेंगे। एक यहाँ पे आपके एक या तो ज़ीरो होगी या एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इसकी। यहाँ पे इफ दिस इज द वोल्ट एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। तो जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये वाले, ये होते क्या हैं? तो डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके सर्किट्स हैं एक्चुअली। तो ये कोई डिवाइस नहीं है, ये सर्किट तो जितना भी हम पढ़ने वाले हैं जैसे लॉजिक गेट है तो ये कोई डिवाइस या टूल नहीं है। दिस इज द सर्किट। कैसा सर्किट है ये? डिजिटल सर्किट। तो इनके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि इनको एक्सप्लेन करना है, जैसे लॉजिकल गेट है, ट्रुथ टेबल है, बुलियन एक्सप्रेशन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इनसे ऐसे। तो लॉजिक गेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है लॉजिक गेट, पहले समझेंगे इसको। तो लॉजिक गेट में भी ये भी एक डिजिटल सर्किट है जो कि कितने इनपुट देता है? जो कि वन और मोर इनपुट दे सकता है। ये क्या? वन और मोर इनपुट देता है ये, ठीक है। और जो इसका आउटपुट होगा, आउटपुट एक ही रहेगा। आउटपुट आपका वन आउटपुट ही देगा। अब उस वन आउटपुट में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ये या तो ये आउटपुट लो हो सकता है तो हम उसको ज़ीरो कहते हैं, और या ये आउटपुट हाई होगा उसको हम वन कहते हैं। तो बाइनरी में चलता है ये। तो ये भी कुछ लॉजिक्स पे बेस्ड रिलेशंस होते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज के, कि आप कितना इनपुट कर रहे हैं, कितना आउटपुट। आप लो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपको हाई मिल रहा है, या आप हाई प्रोवाइड कर रहे हो, आपको लो मिल रहा है। या आप अगर दो इनपुट्स की बात करें तो हाई लो प्रोवाइड करें तो आपको कैसा मिल रहा है। तो क्या लॉजिक्स हैं ऑपरेशंस के, उनको बताता है ये डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक गेट जो है काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट है। तो इसमें पढ़ेंगे, इसमें हमको लिखना क्या है? लॉजिक गेट अ काइंड ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हैविंग टू इनपुट्स और वन आउटपुट। द इनपुट आउटपुट जो इसका रिलेशन है बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स, दीज गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। अब ये जो सर्किट्स कहाँ लगते हैं, ये डिजिटल सर्किट ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस पे, जैसे आपके डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स, इन पे लगते हैं। लॉजिक गेट्स आर यूज टू कैरी आउट द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन सिंगल और मल्टीपल बाइनरी इनपुट, और जो इसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट इन वन बाइनरी आउटपुट में ये रिजल्ट देगा। वन बाइनरी आउट, बाइनरी आपको मालूम है नंबर 0 एंड 1 होता है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन अ डिजिटल सिस्टम। तो ये इसकी समरी है, लास्ट वाली जो लाइन है। क्या है लॉजिक गेट? ये है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन अ डिजिटल सिस्टम। तो दिस इज अबाउट लॉजिक गेट, ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद हम ट्रुथ टेबल। अब जो ये ऑपरेशन हम बता रहे हैं कि आपके मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या ऐड हो रहा है या निगेट हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, या तो क्या हो रहा है, ये उसको ईजिली बताने के लिए एक टेबल जैसा, जैसे मैथ्स में हम टेबल यूज़ करते हैं, वो टेबल हम यूज़ करते हैं, उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। और उस टेबल में जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस ऐड हाई लो, कैसे हमको आउटपुट मिल रहा है, वो बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन से हमको मिलता है। तो ट्रुथ टेबल कैसे लिखना है? ये ऐसे लिखना है ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो क्या है ट्रुथ टेबल? इट इज़ अ मैथमेटिकल टेबल यूज टू कैरी आउट लॉजिकल ऑपरेशन इन मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे केस में जो डिजिटल जितने लॉजिक्स हैं उसके लिए इट इंक्लूड्स बुलियन एल्जेब्रा और बुलियन फंक्शन, ये करता है ये। वैसे ट्रुथ टेबल क्या है? ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के और आउटपुट के हमको बताता है। क्या बताता है? इजी सिंपल वे में कहें तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of inputs and corresponding outputs, ये बताता है।
तो लॉजिक गेट के सारे फंक्शंस को ये हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लॉजिक गेट फंक्शंस. तो ये इसका इजी समझने के लिए डेफिनेशन है. यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि की टर्म्स को छाट के फिर उसको लर्न करेंगे. इट इज़ प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये भी बताने के काम आता है. ये कलेक्टिवली जो आप बता रहे हो स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है, साफ साफ दिखेगा हमको क्योंकि टेबल की फॉर्म में रहता है ये. ईच स्टेटमेंट इन ट्रूथ टेबल हैज़ देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स. इनपुट का 2 इनपुट है तो दोनों इनपुट का कॉलम रहेगा, एक आउटपुट का कॉलम रहेगा. आउटपुट विच वी गेट इज द रिजल्ट ऑफ यूनरी और बाइनरी ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन दी यूनरी. कहीं पे क्या होता है, सिंगल जो हमको नॉट गेट में हम क्या करते हैं, नॉट गेट में इनपुट क्योंकि 1 रहता है तो इसलिए इसने यूनरी बोला है. बाइनरी मतलब जहाँ पे इनपुट्स 2 रहेंगे. executed on the input value. Some of the examples are binary operation. ये कुछ example है and or and ये सब. एक छोटा सा इसका example लेंगे कि अगर हम not gate की हम बात करते हैं तो not gate में ऐसे टेबल बनाना है हमको, जैसे ये input है और output क्या मिलेगा. अब जो नॉट गेट के लॉजिक्स हैं ये उस पर आपके बेस्ड होगा. तो नॉट गेट का जो ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, नॉट का एग्जांपल है ये. तो नॉट में क्या होगा, इसमें 1 ही इनपुट रहता है और 1 ही आउटपुट रहता है सपोज. और होता क्या है इसमें ये होता है कि अगर हाई आप वोल्टेज आप दे रहे हो, इनपुट अगर हाई दे रहे हो मतलब आप 1 नंबर दे रहे हो तो आपको लो आउटपुट मिलेगा मतलब 0. अगर आप इनपुट लो दे रहे हो मतलब 0 तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा, आपको हाई मिलेगा. तो इसमें क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसमें. तो क्या प्रोड्यूस करता है ये, निगेटेड वर्जन ऑफ इनपुट प्रोड्यूस करता है टू दी आउटपुट. इन्वर्टर भी कहते हैं हम इसको. तो ये ट्रूथ टेबल का ये एग्जांपल है. आप ऐसे ये क्योंकि छोटा सा एग्जांपल है तो आप इसको ऐसे एग्जांपल हम इसको दे सकते हैं. तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट. फिर है हमारा नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन. तो बूलियन एक्सप्रेशन होता है हमारा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमको इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन बताता है. ठीक है, जैसे अगेन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. एक तो मैंने लिया है, फिर से हम अभी नॉट का लिया था तो उसका एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. तो नॉट में हमने ट्रूथ टेबल देखी. इसमें क्या था, इसमें हमारा जो आउटपुट है y वो क्या है, वो जितना हमने इनपुट दिया, हमने इनपुट कितना दिया, सपोज हमने इनपुट दिया था x, तो x बार लिखते हैं इसको, मतलब उल्टा. ठीक है, x बार मतलब उल्टा. जैसे इसमें फिर से ट्रूथ टेबल बनाते हैं. ये इनपुट, ये है आउटपुट. ठीक है, इनपुट है x और आउटपुट है y. तो ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये हमको फाइनल जो आउटपुट है उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि कैसे ये आया है. तो x हमने लिया था 0 तो हमको आउटपुट मिला था 1. ठीक है, तो x का क्या है, 0 का उल्टा, मतलब ये 0 बार है. y क्या है, y की वैल्यू कितनी है, 0 बार. 0 बार मतलब उल्टा, 0 का उल्टा 1. और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें क्योंकि हम 2 ही डिजिट्स में ऑपरेट करते हैं. तो बूलियन एक्सप्रेशन मैथमेटिकल स्टेट है विच प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट. किसके इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये एक लॉजिक गेट के प्रोवाइड कर रहा है. अब जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, एंड गेट का. ये मैंने एंड गेट का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं. ये एग्जांपल है नॉट गेट, नॉट गेट का ये वाला. ये एग्जांपल है, आप लिखेंगे इसको प्रॉपर, AND, एंड गेट का. तो एंड गेट में क्या है, ये भी एक लॉजिक गेट है जो कि क्या करता है, जिसमें कि 2 और मोर इनपुट हो सकते हैं और इसमें 1 आउटपुट होगा. और ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है. एंड गेट किस पे बेस्ड होता है आगे पढ़ेंगे हम, वैसे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है. मतलब कि हमने क्या किया, A और B 2 हमारे इनपुट्स थे और वो हमको क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है x, दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज लॉजिक गेट. तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन 11 में, ये वहाँ से देख लेंगे. 12th क्वेश्चन है ये, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट. ओके, एंड गेट के लिए करना है हमको. तो व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का डेफिनेशन देखेंगे हम, जो इसके पहले एक्सप्लेन किया हमने.
ये यहाँ इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि राइट डाउन द ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड गेट लिखना है, फिर उसको डिफाइन करना है। तो एंड गेट क्या है, ये 2 एंड मोर इनपुट्स प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे टेबल में है, यहाँ पे टेबल है ये। तो 2 इनपुट्स हैं इसमें, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और ये आउटपुट 1 प्रोवाइड करेगा। 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट जो देता है। और मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है ये क्या बताता है हमको, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बताता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 इनपुट हैं, जैसे 0 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब आउटपुट इसमें लो ही वोल्टेज का आएगा। लो वोल्टेज और हाई लेते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन है इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें लो ही मिलेगा, लो मिलेगा। तो इसमें क्या है कि सारे कॉम्बिनेशन में लो मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के, जिसमें कि आपको दोनों ही इनपुट आउटपुट दोनों ही आपको हाई देने पड़ेंगे, तब जाके आपको हाई मिलेगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स में बहुत कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जब आप दोनों ही बटन प्रेस करते हो तो वर्किंग होता है। तो ये एक तरीके से वैसा ही है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जैसे स्कूटी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें ब्रेक और एक्सेलरेट दोनों जो हमको ऑपरेशंस हैं वो करने पड़ता है। दोनों में से अगर आप एक भी नहीं करते हो, मतलब एक लो ले रहे हो, एक हाई ले रहे हो, एक हाई ले रहे हो, एक लो ले रहे हो, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। तो वो सारे स्विचेस, बटन्स, वो सारे ऑपरेशंस जिसमें कि हमको दोनों ही जो टूल्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, दोनों ही स्विच यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सब 0 0 0 0, ये सब 0। तो एंड गेट ये है, एंड गेट का ये सिंबल है, यहाँ पे हम इनपुट दिखाते हैं, ऐसा हम साइन बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहेगी, कर्व्ड नहीं रहेगी। कर्व्ड रहेगी तो ये एन और गेट बन जाता है, नॉर गेट कहते हैं जिसको। तो इसमें स्ट्रेट लाइन रहनी है, ये एंड गेट है, ये मल्टीप्लिकेशन बताता है। तो ए और बी इनपुट है और ये हमको मिल रहा है मल्टीप्लाई करके आउटपुट। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके पहले भी हमने पढ़ा, जो बूलियन एक्सप्रेशन डिफाइन किया था, इसका ये रहेगा, मतलब आउटपुट जो है y इज इक्वल टू ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंड गेट क्या बताता है हमको, कैसा आउटपुट, जब आप दोनों ही लॉजिक्स को ऑपरेट कर रहे हो तब जाके हमको आउटपुट मिलेगा। एक भी अगर हम मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर 13, वट आर दी यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स, इसके यूजेस क्या हैं, और वाई इज़ अ नॉट गेट नोन एज इन्वर्टर। हाँ, ये अभी एग्जाम्पल में भी देखा था हमने। तो यूजेज ऑफ लॉजिक गेट, तो यूज देखेंगे इसके। तो सबसे जो बेसिक यूज़ होता है लॉजिक गेट का, वो होता है कि वो एन एंड और नॉर गेट को, एन एंड गेट को और नॉर गेट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। एक्चुअल में तो बेस 1 है, सारे ही जितने भी गेट्स आप पढ़ रहे हो उसका बेस है लॉजिक गेट। और जो एन गेट और नॉर गेट हैं, ये यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे डिजिटल क्लॉक्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, एन एंड नॉर। और जो हमारा बूलियन अलजेब्रा जो इससे पहले हमने पढ़ा था, तो गेट्स उसमें हमारे यूज़ होते हैं। ये बाइनरी जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, हमको इन्वर्ट करना है, वो सब, तो ये सब लॉजिक गेट के थ्रू ही होते हैं। जो कुछ लर्न करने पड़ेंगे यूजेस, तो ये यूजेस हैं बज़र में, और ये अलार्म में यूज़ होता है, यूज इन पुश बटन स्विचेस जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट। अब जैसे ये स्ट्रीट लाइट है, देखो, ये हमारे नॉट जो गेट है उस पर ही वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि जो सोलर प्लेट्स हैं हमारी, जो सोलर सिग्नल्स जो होते हैं, तो जब सन ऑन है, मतलब यहाँ पे हाई है, सन है दिन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, हाई 1 को सिंबलाइज करता है, मतलब 1 हाई को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे इनपुट क्या है, हाई है, लेकिन ये क्या रहते हैं, सिग्नल्स यहाँ पे ऑफ रहते हैं, 0। हाई होता है तो ये लो आउटपुट देगा। अब रात हो जाती है, ये रात हो गई, रात हो गई, मतलब इनपुट क्या है इसमें, सॉरी, इसमें आउटपुट क्या है, एरो अंदर की तरफ लाएंगे, तो रात को आउटपुट क्या, आउटपुट 0 है, कुछ नहीं, इसको सोलर जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, 0 है, तो इनपुट मतलब 1, रात को क्या करते हैं वो लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो रात को वो लाइट देते हैं। तो ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट लॉजिकल ऑपरेशन ऑन सिंगल एंड मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स एंड रिजल्ट 1 बाइनरी आउटपुट। ये 1 याद रखेंगे, ठीक है, आउटपुट 1 ही मिलेगा।
लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन ये इसका डेफिनेशन भी है ना डिजिटल सिस्टम। ये सब है, यहाँ पे कुछ और भी है यहाँ पे। फिर है वाई इज ये तो इसका आंसर हो गया। फिर है वाई इज नॉट गेट नोन एज इन्वर्टर। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया नॉट गेट प्रोड्यूस कर क्या करता है, निगेटेड वर्जन ऑफ इनपुट। इनपुट जो भी दोगे उसका उल्टा प्रोवाइड करता है। इफ इनपुट इज लो 0 तो आउटपुट क्या होगा 1 हाई। इनपुट इज हाई 1, जैसे सन अभी दे रहा है इनपुट हाई है इनपुट इसका, लेकिन अभी सिग्नल तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 है। रात को क्या करेगा, रात को आउटपुट इनपुट इसका क्या होगा 0 रहेगा, तो आउटपुट मतलब ये सिग्नल देगा हमको, तो ये होता है नॉट गेट। फिर यहाँ पे पूछा है इसका हाँ, यहाँ पे आप एग्जांपल इसके साथ एक्सटेंड कर सकते हो आंसर। इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो, 0 का 1, 1 का 0। इसका बुलियन एक्सप्रेशन दे सकते हो y इज इक्वल टू x और इन्वर्ट बार। राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट एंड गेट और एन एंड गेट। तो इन सब के लिए बुलियन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। और गेट एंड गेट तो 1 बाय 1 देखते हैं, पहले और गेट देखते हैं, इसका डिफाइन भी करते जाएंगे साथ में। अगेन आप जो आंसर लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन है। और गेट है लॉजिकल गेट विच हैज़ 2 और मोर इनपुट्स। और में 2 और मोर इनपुट्स हैं, और किस पे बेस्ड है लॉजिक, एडिशन पे, ऐड करना होता है हमको। तो एडिशन पे बेस्ड है, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, एक इनपुट प्लस दूसरा इनपुट। एंड गेट इससे पहले हमने पढ़ा, हाँ ये देखेंगे कि और गेट का यहाँ से कर्व्ड रहता है, जो सिंपल है इसका कर्व्ड रहेगा, एंड गेट का स्ट्रेट रहेगा। तो एंड गेट में लॉजिकल गेट विच हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, ये देखो 2 और मोर इनपुट्स हैं, आउटपुट हमको प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे डॉट होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, इट इज़ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये रहेगा, आउटपुट इज इक्वल टू दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। फिर है एन एंड गेट, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। लॉजिकल गेट फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग आउटपुट ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट के हम आउटपुट लेते हैं, मतलब इन्वर्टेड रहते हैं वो ऑलरेडी, टू इनपुट ऑफ एंड गेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, नॉट गेट के इन्वर्टेड रहेंगे और एंड गेट का क्या है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है इसको हम देखेंगे। आउटपुट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एंड गेट, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको क्या करना है, इन्वर्ट कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो इसको करते हैं, चलो एंड गेट का ले रहे हैं हम पहले, और उसके बाद हम उसको नॉट गेट का कर दे रहे हैं। तो एन मतलब नॉट गेट, एक तरीके से एन एंड गेट। तो दोनों इनपुट लेंगे 0 0, एंड गेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये 0 0 मल्टीप्लाई होकर हमको 0 मिलना चाहिए, लेकिन नॉट गेट हमको कहता है कि ये होगा 0 बार। आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, नॉट गेट के अकॉर्डिंग 0 बार कर देते हैं। 0 बार क्या होता है 1, तो ये 1 आया। इन दोनों में अगर हम एंड गेट की बात करते हैं तो 0 1 इज इक्वल टू ये 0 ही होता है, मतलब 0 बार ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को करते हैं सेम, 0 बार मतलब ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 1 बार, 1 का उल्टा 0, ये 0 हो गया। तो यही हमने अभी पढ़ा कि जो एन एंड गेट होता है, ये बेसिकली कंप्यूटर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, डिजिटल क्लॉक्स के ऑपरेशन, बहुत सारी जगह ये काम आते हैं ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देख रहे हो कि आप कैसा भी इनपुट दो, मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा है, आप लो जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको हाई मिल रहा है आउटपुट, ये पूरा हाई है, हाई दोगे तो आपको लो मिलेगा। तो ये है इसमें 15th हमारा ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन है, ये बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये पढ़ाई था हमने। हाँ, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम से स्टार्ट करते हैं पहले समझने के लिए। तो डायग्राम को समझते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ मैं, एनपीएन, हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम एनपीएन का एग्जांपल ले रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ये वाला पार्ट है हमारा, दिस इज द इमिटर पार्ट। इमिटर पार्ट मेजोरिटी चार्जेस को इमिट करता है, ये चार्जेस इधर जाते हैं, दिस इज हाईली डोप्ड एरिया, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी चार्जेस प्रोड्यूस करेगा। बेस वाला सेक्शन होता है, बेस वाला सेक्शन क्या करता है, ये थिन होता है और ये लाइटली डोप्ड होता है, जिससे कि यहाँ पे ये क्या करे, यहाँ पे आपके जितने भी मेजोरिटी चार्जेस जब इधर जा रहे हैं कलेक्टर रीजन में, दिस इज कलेक्टर रीजन, तो यहाँ पे डिफ्यूज ना हो जाएं इसलिए ये लाइटली डोप्ड रहता है और यहाँ से पास होके यहाँ चले जाते हैं कलेक्टर रीजन में।
तो ये इसका पूरा सेटअप है। इसको हम इमिटर बेस्ड अब इस वाले केस में क्या होता है, जो हम एनपीएन वाला केस ले रहे हैं, अगर इमिटर बेस जंक्शन होता है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है तो ये रिवर्स्ड बायस्ड रहता है। वाले हम इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिटर वाली साइड से यहाँ से ये इंजेक्ट होते हैं बेस में, और क्योंकि बेस थिन है और लाइटली डोप्ड है तो ये यहाँ पे डिफ्यूज़ नहीं होते, बल्कि कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन इधर इधर ये चले जाते हैं ईजिली। तो यहाँ पे जाएंगे इस वाले साइड में, तो ये पोर्शन तो बेस, यहाँ पे बेस, दिस इज द बेस पोर्शन। तो अभी जो ये वाला साइड बन गया इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन कहते हैं हम, ये इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ से जाके फिर क्या होंगे, वो कलेक्टर रीजन में पुश हो जाते हैं। अब जो पुश होते हैं और यहाँ पे आईसी मतलब कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होता है, आईसी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे फिर एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। और ये अगर हम इसको लाइटली डोप्ड और थिन रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट बनाता है, अराउंड 95% ऑफ आईसी करंट हमको मिलता है किससे, आईई से। तो लिखना कैसे इसको वो देखते हैं। तो अगेन इसको अकॉर्डिंग टू वेटेज, इसको अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो इतना सफिशिएंट है, और एक डायग्राम बना देंगे जो हमने पीछे बनाया है। 3 मार्क्स में भी चल जाएगा, ये एक डायग्राम होगा, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो लिखना ऐसे कि जो इमिटर सप्लाई होती है ये होती है मेजॉरिटी चार्जेस हेंस हैवीली डोप्ड। तो इमिटर सप्लाई क्या क्या करता है, ये मेजॉरिटी चार्जेस को सप्लाई करता है। अगर एनपीएन है तो मेजॉरिटी चार्जेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर पीएनपी है तो मेजॉरिटी चार्जेस क्या होंगे, होल्स होंगे। अब बेस पे आते हैं, और ये रहता है हैवीली डोप्ड, कलेक्टर भी हैवीली डोप्ड रहेगा। बेस थिन रहेगा, ये क्वेश्चन भी था पीछे, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। बेस थिन रहेगा और लाइटली डोप्ड रहेगा, सो दैट मिनिमम बेस करंट आई बी प्रोड्यूस्ड एंड लेस मेजॉरिटी चार्जेस कमिंग फ्रॉम इमिटर रिकम्बाइन देम। तो कम से कम वहाँ पे वेस्ट हो। एक्चुअल में जो इमिटर से जो भी आएंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन आ रहा है इमिटर साइड से एनपीएन में, तो अगर बेस हाईली डोप्ड होगा तो यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यही होल्स में डिफ्यूज हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा कलेक्टर के पास। तो वो यहाँ पे लिख रहा है कि थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, तो लेस मेजॉरिटी चार्जेस कमिंग फ्रॉम इमिटर लेस रिकॉम्बिनेशन होगा इसमें, लेस रिकॉम्बिनेशन। कलेक्टर बेस जो फंक्शन होता है इज रिवर्स बायस्ड, एंड ये हैवीली डोप्ड रहेगा, रिवर्स बायस्ड रहेगा। ये भी क्वेश्चन था, इसके आगे आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के। तो रिवर्स बायस्ड क्यों होता है ये भी पूछा हुआ है, कलेक्टर जो बेस रीजन होता है। तो हैवीली डोप्ड बिकॉज लो डोपिंग क्रिएट्स लार्ज डिप्लेशन। अगर ये लो डोप्ड होगा, ये हैवीली डोप्ड क्यों होता है कि अगर हम इसको लो डोप्ड करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन प्रोवाइड करेगा, जिसमें अगेन जो इमिटर से जितने भी चार्जेस आ रहे हैं हमारे, जो जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या करेंगे, फिर अगर बड़ा एरिया होगा डिप्लेशन तो वहीं पर डिफ्यूज हो जाएंगे, कलेक्टर करंट कम बनेगा, तो लेस आईसी बनेगा ऐसे इस केस में अगर ऐसा होता है तो इसलिए ये रिवर्स बायस्ड होता है ना, हैवीली डोप्ड रहता है। तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 16th से लेकर 20 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं तो वो जल्दी अपलोड करते हैं हम।